नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषम संख्या में औसत में जो है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा विषम संख्या से संबंधित औसत के प्रश्न हो तो उन्हें कैसे हल करेंगे। चलिए फिर आज देख लेते हैं एक क्वेश्चन। 7, 9, 11, 13, 15, 17 का औसत ज्ञात करें। क्या है यहाँ पे? क्या ये पहली n विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा जा रहा है क्या? नहीं ना। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है कुछ संख्याएं, कुछ विषम संख्याएं जो क्रमवार है, क्रमागत है, लेकिन शुरुआत से नहीं है। शुरुआत से नहीं है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे भाई? तो एल करें फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। ये फॉर्मूला सब जगह काम आता है औसत निकालने के लिए। तो फर्स्ट नंबर क्या है आपका? 7 है, प्लस लास्ट नंबर क्या है? 17, भागा 2 कर दे तो 24 भागा 2 बराबर 12 हमारा औसत आ जाएगा। अगर ऐसा हम नहीं करना चाहते हैं तो कुल कितने पद हैं? 6 पद है कि नहीं? कुल 6 पद हैं। 6 भागा 2 कर दीजिए, सम संख्या में पद है ना। 6 भागा 2 तो आ गया 3 और उससे एक आगे, यानी कि 3 और 4, तीसरा पद और चौथा पद, 1 2 3 तीसरा पद और ये चौथा पद, इन दोनों के बीच में जो होगा वही हमारा औसत होगा। 11 और 13 के एग्जैक्ट बीच में क्या है? 12। देखिए यहाँ पर भी 12 आया हुआ है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इतना रिवाइज कर लेंगे ताकि एग्जाम्स में कहीं समस्या ना हो। आज हम लोग विषम संख्या को समाप्त कर लेंगे। बस हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। क्वेश्चन रहे प्रथम 49 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रश्न क्या है? प्रथम 49 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कह रहा है 49 विषम संख्या है, पहला 49 विषम संख्या क्रमागत है, उसका आप जो है औसत ज्ञात करें। औसत तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर विषम संख्या का औसत का आंसर होता है n। ठीक है, पिछले क्लास में पिछले क्लास में मैंने बताया है n होता है। तो n यहाँ पर क्या हो गया? ये 49 ही हो गया आंसर, खुद ब खुद ये n आंसर हो गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। और फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर से ही हम निकाल ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब अगर पूछे विषम संख्या के वर्गों का औसत, औसत क्या होगा भाई? तो देखिए सबसे पहले योग होता क्या है? योग बटा कुल संख्या n होता है ना। जितनी भी संख्याएं हैं उसका योग भागा कुल संख्या, मतलब कि सारा का फॉर्मूला वही है, सिर्फ हमको बैठाना है। तो योग बराबर क्या होता है? विषम संख्या जो है योग, वर्ग का योग क्या होता है? तो वर्ग का योग जो है, चलिए लिख दें वर्गों का योग, वर्गों का योग n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1/3 होता है, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। तो औसत क्या हो जाएगा? इसमें n से भाग हो जाएगा, 4n स्क्वायर माइनस 1/3 इंटू n से भागा, क्योंकि औसत किससे निकलता है? कुल संख्या से भाग देते, जितने भी पद हैं उनसे भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल जाएगा। तो ये n और ये n कट जाएगा, ठीक है। तो 4n स्क्वायर माइनस 1/3 ये हमारा औसत का फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला जो है 4n स्क्वायर माइनस 1/3, ये विषम संख्या के वर्गों का औसत का फॉर्मूला निकल जाएगा। अब n का मान कुछ भी हो सकता है, माना कि लगातार प्रथम 25 विषम संख्या हो सकता है, औसत क्या होगा? तो n का मान यहाँ क्या हो गया? ये 25 क्या है? n हो गया हमारा, ठीक है।
तो फॉर्मूला पर औसत का हम बैठा देते हैं, ठीक है, उठा बैठी करना है, सिंपल कुछ बात नहीं है। 4 × n², यानी n क्या है 25 है, तो 25 गुना 25 625 होता है, लेकिन चलिए 25² लिख देते हैं पहले, -1, ठीक है, भागा में 3। इसको हल कर लीजिए आप, 25 का स्क्वायर है ये और ये 2 का स्क्वायर है, आप दोनों साइड से चाहें तो हल कर सकते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर, पावर बराबर है तो दोनों बेस को आप गुना कर दीजिए, 25 गुना 100, 100 का आप स्क्वायर 10,000, ठीक है। या तो फिर अलग से 4 गुना 25 यानी कि 625, 4 गुना 625, ठीक है, -1 भागा में 3, 6 2 8 5 13। चलिए डिजिटल सम लगा सकते हैं हम यहाँ से, लेकिन हल करके लगाते हैं। 10,000 -1 भागा 3। देखिए हमको इतना लिखने का कभी कोशिश भी नहीं करना है, ठीक है, हमको यहाँ से ही सॉल्यूशन निकाल लेना है। फॉर्मूला हमको पता है 4n² -1, तो 4 गुना 25, 625 गुना 4 कितना हो गया 10,000, 10,000 -1 यानी 9,999। तो ये लाइन और ये लाइन लिखना ही फर्जी है, ठीक है। जिसे बिहार टीचर का जो बहाली हो रहा है इसमें कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, ठीक है ना। तो 3 से काट दीजिए, 3,333 हो जाना चाहिए। देखिए 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3, 4 बार 3 हो गया ना, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आसानी से आप इसका हल यहीं पर एक लाइन में आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते साथ ही हल कर सकते हैं कि ऐसे भी इसको 2² और यहाँ n², तो दोनों को अगर ऊपर पर पावर बराबर है तो बेस को आपस में गुणा करके उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। -1 और भागा में 3 है तो भाग 3 से दे दीजिए, आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो औसत का फॉर्मूला क्या हो गया, 4n² -1/3। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक। योग बटा कुल संख्या ही औसत होता है, योग बटा कुल संख्या। चलिए देखिए एक और ले लेते हैं क्वेश्चन, 1² + 3² + 5² डॉट डॉट +11 स्क्वायर का औसत निकालें, ठीक है, इसका औसत निकालना है। अब देखिए कितना विषम संख्या हो गया, एक विषम संख्या कितना है, n का वैल्यू निकालने के लिए पिछले क्लास में मैंने बताया है, अंतिम संख्या में अगर विषम संख्या में हो तो +1 करके भागा 2 दे दीजिए, तो +1 भागा 2, 11 जोड़ 1 12 भागा 2 यानी 6, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। n का वैल्यू यहाँ पर 6 हो गया, तो 6 n का वैल्यू 6 हो गया, तो फॉर्मूला औसत का क्या हो जाएगा, 4 × 6² -1 भागा में 3, ठीक है। तो 6 चौक 24, 6 चौक 36, चौका 144 -1/3 बराबर 143/3, ठीक है ना। ऐसे भी 2 का स्क्वायर तो 6 दूना 12 का स्क्वायर 144 -1 143, देखते साथ हल हो जाएगा, इतना लिखना ही नहीं है, देखना है और हल कर देना है बस। तो अब डिजिटल सम से चेक कर लीजिए ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, 4 3 7 1 8 नहीं डिवाइड होगा, तो ऑप्शन में आपका जिस रूप में आंसर होगा ना, ऑप्शन जिस रूप में होगा, पूर्णांक में होगा, दशमलव में होगा या इसी रूप में होगा, आप उसको उस रूप में लाके हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 29 है, तो पहला संख्या एवं
अंतिम संख्या का गुणांक क्या होगा। चलिए कुछ अलग, हम लोग औसत भी निकाल चुके हैं, छोटी संख्या भी निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए हम लोगों ने देख लिया, गुणांक देख लेते हैं भाई, पहला और अंतिम का। इसका सॉल्यूशन सारा एक ही तरह से होना है, ठीक है। सिर्फ सम संख्या विषम संख्या ये नाम चेंज हो रहा है, कंसेप्ट एक ही पैटर्न पर जा रहा है सारा का, ठीक है। कुछ कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे वर्गों का योग, ये सब आ गया। अब क्या है, अगर ये सम में भी होता तो ऐसा ही हल होता, विषम में भी है तो ऐसा हल हो रहा है। 5 क्रमागत विषम संख्या का रहा औसत 29 है। तो जब औसत 29 का रहा है, इसका क्या अर्थ हुआ, इसके बाएं भी दो दाएं भी दो, ठीक है। क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्या है तो एकदम मिडिल वाला ही तो होगा तीसरा पद हमारा, 5 1 6 बटा 2 3, ये तीसरा पद हमारा औसत हो जाएगा। अब देखिए जब तीसरा पद हमारा औसत हो गया तो इससे पहला पद हमको निकालना है तो 4 कम, क्योंकि इधर 2 संख्या बचा तो 2 गुना 2 अंतर से, क्रमागत विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2, तो 2 से हमने गुना किया। सम संख्या भी होता तो वैसे ही करते हम, ठीक है। तो देखिए 4 का अंतर हो गया तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड सम कोई मतलब नहीं, पहला और अंतिम का गुणांक करा ना। और यहाँ इधर भी 2 संख्या है तो 2 संख्या और प्रत्येक विषम संख्याओं के बीच अंतर 2 का, तो 2 और 2 पद हैं, 2 गुना 2 4, यानी 29 4 33। अब क्या है, पहला और अंतिम का गुणांक का दोनों को गुना करके जो गुणनफल प्राप्त हो गया, तो 25 गुना 33। डिजिटल सम से चाहे हल कर सकते हैं, इकाई अंक से 5 या 15 हल कर सकते हैं, चाहे तो टोटल पूरा गुना कर लिए 25 या 75, 25 या 75 और 7 82, ठीक है ना। गुना सही है ना, चेक कर लीजिए, 25 या 75, 25 या 75 7 82, ठीक, 825। इसे गुना जोड़ घटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है, देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ये प्रश्न अगर सम संख्या में आता तो वैसा ही होता है, वैसे ही निकाला जाता है, कोई अंतर नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 194 एवं 248 के बीच के सभी विषम संख्या का औसत ज्ञात करें। देखिए 194 और 248 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें, प्रश्न हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो इससे और इससे ये दोनों तो सम संख्या विषम संख्या है नहीं, इसलिए हमारा टेंशन दूर हो गया। अगर रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं था। बीच का अर्थ है इन दोनों को छोड़कर, पहला और अंतिम को छोड़कर, जो कह रहा है उसको छोड़कर, प्रश्न में जो भी है उसको छोड़कर, ठीक है। तो चलिए 195 से हम चालू करेंगे और ये समाप्त कहां पर जाके होगा, 247, यही ना, 248 से पहली विषम संख्या। तो औसत कह रहा है तो औसत का क्या, सिंपल सा फॉर्मूला है, पहला प्लस अंतिम भागा 2, कोई दिमाग नहीं लगाना है, पहला प्लस अंतिम भागा 2। तो पहला 195 प्लस 247 बाय 2। तो अब निकाल लीजिए 100 और 200, 300 और 5 इसमें जोड़ दीजिए तो 400, 400 और इसमें 5 इधर लाए तो 47 और 5 चला गया तो 442 आ गया ना। अब भागा 2, अब देख लीजिए जोड़ घटाओ भैया, अपने स्तर से भी जोड़ घटाओ चेक कर लीजिए, हमने तो चेक कर लिया है। 221 आंसर, ये औसत निकल जाएगा यहाँ पर, 442 भागा 2 221, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। आप पद भी निकाल सकते हैं, आप टोटल कितने संख्याएं हैं वो निकाल लीजिए, उसके पद भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ऐसे ही ऐसे प्रश्नों को हल करें, जितना समय में आप पद निकालिएगा उतना समय उसका आंसर आ जाए, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो फर्जीवाड़ा है, अभी कहा ना बिहार टीचर में बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है, सरकार उसको कोशिश कर रहा है कि कैसे उस फर्जीवाड़ा को खत्म किया जाए, सेकंड लिस्ट वगैरह भी देने के बाद चल रहा, ठीक है। देखिए सही है ना, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायरेक्ट हमें आंसर यहां से निकाल लेना है। 194 बाद होता क्या है 195, इससे पहले होता क्या है 247, 195 प्लस 247 442 और भागा पहला प्लस अंतिम भागा 2, 221 आ जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है।
चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। 244 एवं 280 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें। तो चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। प्रश्न क्या कह रहा है? 244 एवं 280 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत निकालें। एकदम एग्जैक्ट डिट्टो पहला क्वेश्चन है, इससे पिछला क्वेश्चन है और सिर्फ संख्याएं बदल दी गई। 244 एवं 280 के बीच कहा जा रहा है, तो 244 के बाद और 280 से पहले 279 ऐसे मुजबानी जोड़ लीजिए। इसके बाद 245, इससे पहले 279, यानी कि 245 प्लस 279 भागा 2, तो 2 400, 400 इससे पैंचा कितना जाएगा 21, तो कितना हो जाए 500, और यहाँ पर 21 घटा देंगे तो 524 भागा 2। डायरेक्ट ऐसे हल करेंगे, डायरेक्ट ऐसे हल करेंगे। सिर्फ प्रैक्टिस करते जाइए ना, कोई भी बुक उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व नहीं हुआ हमारे पास आ जाइए, ठीक है, कमेंट कर दीजिए, आपको हम सॉल्यूशन अच्छी तरह से और समझाने की कोशिश करेंगे उसमें, ठीक है ना। मैंने तो आपको खुला ऑफर दे रखा है, आपको समस्या है टेलीग्राम चैनल पर या इसी क्लास में आप कमेंट में कीजिए, ज्यादा प्रश्न होगा एक्स्ट्रा वीडियो बना के भी आपको देंगे, ठीक है, या तो फिर किसी वीडियो में ही, इसके अगले वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह समझा के दे देंगे, ठीक है ना। चलिए तो 524, 26, 262 आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, औसत। चलिए औसत लिख देते हैं। कुछ फौजे हैं बाबूजी की, ठीक है ना, कोई सीरियल में बोला था, चलिए बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। मच्छर राजा भी आ चुके हैं इसमें। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्रमागत 40 विषम संख्याओं का औसत 80 है, तो पहले 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको देखते हल करते हैं। सबसे पहले आते हैं, कहा क्या रहा है, 40 विषम संख्या है, ठीक है, 40 विषम संख्याओं का औसत 80 है। 80 एवरेज, 40 विषम संख्या, टोटल विषम संख्या कितना 40 विषम संख्या, समझिएगा बात को थोड़ा सा, ठीक है। 40 विषम संख्या हो गया, एवरेज 80, यानी कि 40 एक सम संख्या है, तो भागा 2 करेंगे, 40 भागा 2 बराबर 20, यानी 20वां और इसे एक आगे 21वां, 20वां और 21वां पद के बीच में जो संख्या है वही हमारा एवरेज होगा। यानी कि इससे पहले 80 से जस्ट पहले विषम संख्या क्या होगा 79, और इसके बाद 81, ठीक है, 79 और इसके बाद 81, यानी ये कौन सा पद हो जाएगा 79 जो है ये 20th पद हो जाएगा, और ये 21। इतना समझ में आ गया। 20वां और 21वां पद के बीच औसत होगा 79 और 81 के बीच 80, ये हमारा औसत हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दो विधि से, एक ट्रिक से भी सॉल्व करने से पता है और एक डायरेक्ट है। जब 20वां पद हमारा 79 है तो कह क्या रहा है हमारा यहाँ पर, पहले 10वें क्रमागत, यानी शुरू से यहाँ 10वां तक में जो है 10 क्रमागत यहाँ से जो है संख्या, इसका बीच में जो औसत होगा, इतना का औसत जो होगा वो क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 10 संख्याओं में औसत कौन सा पद होगा 10 भागा 2 बराबर 5, और इसे एक आगे 6,
पांचवा और छठा पद के एग्जैक्ट बीच वाला, पांचवा पद और छठा पद के एकदम बीच वाला। तो चलिए, यानी कि छठा पद से एक पहले, ठीक है, एकदम बीच वाला का क्या हो गया, एक पहले, क्योंकि अंतर तो दो का है ना, तो एक पहले, तो छठा पद हम निकाल लेते हैं, या चाहे तो पांचवा पद भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल के बीच वाला देख सकते हैं। तो सबसे आसानी है विषम संख्या और सम संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि दो का अंतर जहां हो तो एग्जैक्ट उससे पहले वाला देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, छठा पद हम निकाल लेते हैं। तो 20वां पद हमारा 79 है, तो छठा पद आने के लिए हमको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 14 पद, इधर 14 बच गया ना, टोटल इधर 14 पद बच गया। ये 20वां पद है ना, तो टोटल इसके बाद 14 पद बच गया, 14 पद, तो डिफरेंस क्या हो गया, 14 और गुना 2 28, 14 बच गया इधर जब, तो 14 गुना 2, क्योंकि विषम संख्या प्रत्येक क्रमागत विषम संख्या के बीच अंतर 2 का, 14 और गुना 2 28, यानी इससे 28 कम पहले आना है ना, तो 28 कम, तो 79 में हम 28 माइनस कर देते हैं, 28 बराबर कितना गया, 51, यानी हमारा छठा पद जो है 51 हो जाएगा, सिक्स्थ टर्म जो है हमारा 51 हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले क्या हो जाएगा, 50, इससे जस्ट पहले 50, और यही 50 हमारा एवरेज हो जाएगा, यानी आंसर के रूप में एवरेज जो है हमारा 50। कहीं कोई कंफ्यूजन, 51 से पहले क्या हो जाएगा, 49, और 49 और 51 के बीच 50, यही हमारा एवरेज हो जाएगा, 10 क्रमागत 10 पदों का एवरेज, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, इसमें हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, तो कैसे, कह क्या रहा है हमारा, टोटल 40 क्रमागत विषम संख्या, पहला नहीं कह रहा है, क्रमागत 40 विषम संख्या कह रहा है, इसका औसत कितना है, 80। चलिए औसत 80। देखिए, पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि 5 क्रमागत सम विषम संख्या है, या क्रमागत रेगुलर संख्या है, या 2 3 4 5 कुछ एक फिक्स अंतराल है, उसमें अगला फिर 5 क्रमागत संख्याएं सेम अंतराल का क्रमागत संख्याएं जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो उसमें क्या करते थे, पुराने औसत में जोड़ करके और अगला जितना संख्या उसमें जोड़ रहे हैं, जैसे 5 क्रमागत और तो 5, और जितना डिफरेंस है दो क्रमागत संख्याओं के बीच को गुना करके भागा दो, ठीक है। तो वहां पर आगे और संख्याएं जोड़ते थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 40 से घट के 10 का एवरेज निकालना है, तो हम घट रहे हैं, तो कितना माइनस हो रहे हैं, 30, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 80 है ना, सॉरी यहाँ पर 80 है ना, 40 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। चलिए फ्रेश से बताते हैं, देखिए इसको ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। 40 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या कह रहा है, 80 है, ठीक है। अब हम घट के आ जा रहे हैं, पहले हमने आपके साथ डिस्कस किया है जोड़ने वाला, 40 और है या 10 और है, 20 और है, उसमें और 10 20 जोड़ दिए तो औसत क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहले 40 है उससे हम घटा दे रहे हैं, 40 क्रमागत संख्याओं का पहले निकालना था, अब हमें 10 क्रमागत विषम संख्याओं का निकाल रहे हैं। तो 40 का जो औसत है उसमें से माइनस कर देंगे जितना का निकालना है, तो 10 का निकालना है, तो 10 का निकालना है, तो घटा कितना देना है, 30 घटा देना है ना, टोटल कितना है, 40 क्रमागत विषम संख्या, निकालना 10 का है, तो घट माइनस कितना हो गया, 30 संख्या माइनस हो गया ना, तो 30 और प्रत्येक क्रमागत संख्याओं का बीच का डिफरेंस 2 का, तो गुना 2 और भागा 2, ठीक है, यही कंसेप्ट है। अब तो कहिएगा जो गुना 2 कर रहे हैं भागा 2 कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हो भाई, डायरेक्ट 30 लिख दो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर डिफरेंस कहीं 3 3 3 3 4 4 4 4 का हो तब, सम संख्या विषम संख्या ना हो गए 4 4 का डिफरेंस हो तब तो यहाँ पर अलग हो जाएगा ना, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। इसका फॉर्मूला ही ये है, प्लस हो या माइनस हो, जो पहले की संख्याएं हैं एवरेज है उसमें प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, दोनों में जितना माइनस कर रहे हैं या जितना प्लस कर रहे हैं गुना डिफरेंस क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंस भागा 2, तो अब 2 2 ये कट गया, 80 माइनस 30 बराबर 50। देखिए आंसर निकल गया, इजी वे में आंसर आ जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं, ऐसे प्रश्नों को ज्यादा लंबा हल करना ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे हल कर देंगे, ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 61 लगातार,
चलिए प्रश्न क्या है, 61 लगातार विषम संख्याओं का औसत 71 है, तो पहला एवं अंतिम संख्या का योग क्या होगा। अब कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, पहला संख्या क्या है, अंतिम संख्या क्या है, पहली संख्या का योग एवं पहला एवं अंतिम संख्या का योग क्या होगा, पहला एवं अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारा का कंसेप्ट सिर्फ समझना है। 61 लगातार कह रहा है ना, 71 हो गया, औसत हमारा एवरेज क्या है 71, एवी एवी से डिनोट कीजिए, हमारा एवी जो है 71 है। तो आप देखिए 61 लगातार कर रहा है, एक विषम संख्या में कुल पद है। ठीक है, तो 61 और +1, अगर विषम संख्या में तो +1 करते हैं, +1 भागा 2, यानी कि 61 + 1 62 भागा 2 यानी 31, यानी ये 31वां पद हो गया, ये 31वां पद हुआ कि नहीं हुआ, 31वां पद हमारा 71 है। तो इधर कितना पद हो गया टोटल, 30 पद, और इधर 30 पद, 30 30 60 61, तो इधर 30 बच गया। तो डिफरेंस कितना होता है प्रत्येक के बीच, 2 का डिफरेंस होता है विषम संख्याओं के बीच, तो 30 गुना 60, एक भी खुद ले लिए ना, पहले से छोड़े या अंतिम से छोड़े बात बराबर है, 60 का डिफरेंस, तो 71 में से 60 घटा दो, तो पहला पद हमारा 11, पहला पद हमारा 11। और इसमें से अब देखिए एवरेज से दाएं और बाएं दोनों के अंतर जो है एकदम बराबर होता है, दोनों साइड अंतर बराबर, इधर जितना होगा उधर भी उतना ही अंतर होगा। एलएचएस और आरएचएस मैंने पिछले क्लासों में बताया है आपको। लेफ्ट हैंड में कितना अंतर, राइट हैंड में उतना ही अंतर। जब इधर 60 का डिफरेंस है, इधर भी 60 का डिफरेंस, तो इसमें हम 60 प्लस कर देंगे। ठीक है, इधर 60 हम प्लस कर देते हैं, इधर माइनस किया और इधर प्लस कर देंगे, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो 71 और प्लस 60 यानी 131। अब आपको योग निकालना है, चाहे जोड़ घटाव निकालना है, कुछ भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए 11 और प्लस 131 यानी 142 हमारा आंसर हो जाएगा, पहला संख्या एवं अंतिम संख्या का योग का। ऐसा भी हो सकता है दूसरा संख्या एवं अंतिम संख्या का योग, तो अंतिम संख्या 131 से दूसरा संख्या 11 के बाद 13 हो जाएगा, जोड़ दीजिए 144, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 क्रमागत विषम संख्या का, संख्या और संख्याओं में मत बच जाइएगा, ठीक है ना, संख्या का औसत सबसे बड़ी संख्या का का 3/5 से 54 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या है, 5 क्रमागत, देखिए कभी कभी तो छूट जाता है, ठीक है ना, पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन में तो छूट गया था। 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत सबसे बड़ी संख्या का 3/5 से 54 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्या बोला जा रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्या है, उसमें सबसे बड़ी संख्या है ना, औसत सबसे बड़ी संख्या जो है उसका 3/5 से 54 अधिक औसत है, कुल संख्या का औसत बड़ी संख्या के 3/5 से 54 अधिक है। तो हमें करना क्या है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो जब सबसे बड़ी संख्या ऐसे प्रश्नों का ज्ञात करना हो तो करना क्या है, देखिए 2 वे है। देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन पिछले क्लास में सम संख्या का क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन था, सेम था, सिर्फ विषम संख्या के जगह पर सम संख्या था। एक प्रश्न और है, बताते हैं आपको। एक प्रश्न पिछले क्वेश्चन से ही डिट्टो आएगा, चलिए इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका चर्चा करेंगे। 5 क्रमागत विषम संख्या कहा ना, x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्या हो गया। एग्जैक्ट पिछला क्वेश्चन है, पिछले दिन जो सम संख्या का क्वेश्चन था एग्जैक्ट था, सिर्फ यहाँ विषम संख्या की जगह पर सम संख्या था। तो अब क्या करना है, 3/5 से 54 अधिक किसका, इससे। हमारा एवरेज इसमें कौन है, ये एकदम बीच वाला है, एग्जैक्ट बीच वाला ही हमारा
एवरेज है, क्योंकि 5 संख्या है, 5 पद है, तो 5 पदों में तीसरा पद 5 1 6 भागा 2 यानी तीसरा पद हमारा एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज। ठीक है, तो एवरेज क्या है, देखिए एवरेज बराबर क्या होगा, x प्लस 8 का कितना 3/5 बराबर x प्लस 4 माइनस कितना 54। ठीक है, x प्लस 4 माइनस 54। औसत में अगर हम 54 घटाएंगे तभी तो बड़ी संख्या का 3/5 आएगा, क्योंकि x प्लस 4 औसत जो है बड़ी संख्या के 3/5 से 54 कम है। या तो इसको ऐसे भी इधर भी लिख सकते हैं, औसत बराबर क्या x प्लस 4 है, और क्या बराबर में क्या आएगा, बड़ी संख्या का 3/5 प्लस 54। ठीक है, घुमा के किसे कैसे भी लिख सकते हैं आप, इसको सिर्फ आप सॉल्व कैसे करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो सॉल्व कीजिए, 3x प्लस 24 3x प्लस 24 भागा 5 बराबर x प्लस 54 में से 4 चला जाएगा तो x माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना इसमें, ठीक है ना। अब सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कीजिए इसको, 3x और प्लस 24 है ना, 3x प्लस 24, चलिए 3x प्लस 24 इजिकल टू 5x माइनस 5 गुना 50 250। देखिए याद आ रहा है, पिछले दिनों जब हल कर रहे थे इसे तो 4 यहाँ पर था, तो 4 गुना 3 से गुना होना था, 4 3 12, वो नहीं किए थे और हल कर दिए, इसलिए आंसर इधर उधर हुआ होगा। कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको हल करें, 3x इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 2x बचेगा बराबर, अब ये 250 इधर आएगा तो 274 हो जाएगा। ठीक, अब x बराबर निकाल लीजिए आप, 13 दूना 26 और 1 बच गया तो 7 दूना 14, यानी x बराबर आपका 137 हो गया। x बराबर 137, तो 137 और 4 141 आपका एवरेज यही हो गया, आपका एवरेज 141। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है ना। 141 आपका आंसर एवरेज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको शॉर्ट वे में हम लोग कैसे हल करेंगे एग्जाम में उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें एवरेज नहीं, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना। एवरेज आपका देखिए x था, x प्लस 2 था, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ठीक है, आपका एवरेज हमने 141 निकाला और इससे 4 और आगे जाएंगे, या x का मान कितना आया था 137, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 137 प्लस 8 हो जाएगा बराबर 108 7 15 145। पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो जाएगा। एवरेज हमने निकाल दिया था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 145 सबसे बड़ी संख्या होगा। अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम में इसको शॉर्टेस्ट वे में कैसे हल कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात समझिए, 1 2 3 4 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, एवरेज हमारा बीच वाला थर्ड टर्म, कहीं कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या का 3/5 54 है, 3/5 इजकल टू 54, तो मैंने 3/5 से 54 अधिक है। तो पिछले क्लास में मैंने पहले ही कहा है, जब इस प्रश्न को सम संख्या वाले सेक्शन में हम लोग हल कर रहे थे तो मैंने बताया है 3/5 4/5 हर में जो हो अंश, और हर में p बाई क्यू में जो q हो उसको हमको सबसे बड़ी संख्या मान लेना है। तो 5x 3/5 है, इसको 5x मान लीजिए। अब औसत क्या हो जाएगा 5x का 3/5, 3/5 5 खत्म हो गया तो 3x और प्लस 54, 3x
यानी कि इसका 3/5 और प्लस 54, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। चलिए अब देखिए 3x + 54 और 5x, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच जो है डिफरेंस बराबर 4, डिफरेंस बराबर 4। इसी को हम पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को देखते के साथ ही हल कर देना है। तो चलिए क्या है, 5x से माइनस करेंगे इसको, एवरेज को, क्योंकि इन दोनों के बीच का दूरी 4 है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, तो -3x, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 54 बराबर 4। 2x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर 4, और ये 54 इधर चला जाएगा, 54 इधर चला जाएगा, तो 54 4 58, तो 2x बराबर 58 आ गया। अब क्या है, x बराबर 29 हो जाएगा। ये 2 से 58 डिवाइड होगा तो 29 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, 5x निकालना है, तो 5x, तो 5 × 29 बराबर 145 आंसर। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम आराम से आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा यदि पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 17 अधिक हो। तो देखिए 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा यदि पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 17 अधिक हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को देखकर हमने जिस क्वेश्चन की चर्चा की थी कुछ देर पहले, वो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, पिछले क्लास में हमने सम संख्या से संबंधित ऐसे ही प्रश्नों को हल कराया था। तो उसमें अंक बदल सकते हैं, संख्याएं बदल सकते हैं, यहाँ पर ये सम से विषम हो सकता है, लेकिन पैटर्न सेम ही रहेगा, पैटर्न सेम ही होगा। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे, लॉन्ग वे में नहीं जाएंगे, एकदम शॉर्टेस्ट वे, एकदम शॉर्टेस्ट वे। लॉन्ग वे में 2 प्रश्न मैंने सम संख्या में हल करा चुका हूं, वैसे ही इसको हल करना है। तो 9 विषम संख्या कह रहा है, तो पहला क्या होगा x, दूसरा x + 2, ठीक है। अब 9वां क्या हो जाएगा, x + 16, ठीक है। क्यों भाई, तो पहला तो x हो ही गया, तो बच गया 8 पद, और इधर 8 पद, तो 8 × 2 प्रत्येक के बीच 2 का गैपिंग, देखिए 2 के इससे 2 का गैपिंग, तो वो 16 होगा, ठीक है। 8 × 2 16, x + 16, ये 9वां पद हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। अब क्या कह रहा है, पहला प्लस दूसरा माइनस 9वां पद, अंतिम पद, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या, x + x + 2 - x + 16 बराबर 17 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी x है, पहला पद इसमें भी है, पहला पद इसमें भी माइनस कर दो भाई, ठीक है। ये मन में सोचना है, इतना लिखना भी नहीं है, आपको तो पता ही है ना कि पहला पद में ही ऐड होके क्रमागत संख्या बनता है, तैयार होता है, क्योंकि एक निश्चित अंतराल होता है सबों में। तो जब x पहला पद खत्म हो गया, तो इसमें बच गया आपका केवल 16, ठीक है, जो कि माइनस में रहेगा, और ये दूसरा पद, तो दूसरा पद ऐसा क्या हो कि उसमें 16 घटा दें तो हमें 17 प्राप्त हो जाएगा, तो ये 33 होगा, तभी तो इसमें 16 घटाएंगे 17 आएगा ना। कहीं कोई कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन है तो इसको, इस माइनस को इधर ले चल जाओ बराबर के, तो 16 + 17 33 हो जाएगा, आपको 33 मिल जाएगा, ठीक है। तो जब x + 2 दूसरा पद हमारा 33 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 31, x बराबर 31। तो हमें निकालना क्या है, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, हमें औसत निकालना है। जब हमें औसत निकालना है तो औसत हमारा क्या होगा, 9 पद है, 9 विषम संख्या है, तो 1 जोड़ देंगे, विषम संख्याओं में पद है, 1 जोड़ देंगे 10, 10 +
10 और भागा 2 यानी पांचवा पद, 10 भागा 2 5, यानी कि पांचवा पद हमारा आंसर हो जाएगा। तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, x प्लस 8, पहला पद तो खुद, बाकी 4 पद, 2 गुना 4 8, तो x प्लस 8, तो x प्लस 8 हम करेंगे तो हमारा ए भी निकल जाएगा, एवरेज 39, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, चलिए आप सभी मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।